तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण। 4.2 एक्सरसाइज हमने कर ली, और जैसा कि अभी मैंने बताया 4.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है कोविड की वजह से, और एक्सरसाइज 4.4 हमने देखनी है, जिसमें ग्राफ बनाने के लिए आपको समीकरण दिए हुए हैं। और समीकरण जो है उसमें एक ही चर है। यहाँ पर 4.3 एक्सरसाइज थी, उसमें दोनों चर थे, एक्स और वाई दोनों। तो उसमें ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़नी थी, लेकिन वो डिलीट हो गया है। अभी जो हमने करना है इसमें एक ही चर है, और उसका ग्राफ हमें बनाकर दिखाना है यहाँ पर 4.4 एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन 2 है यहाँ पर, ये दोनों आप डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पर ये आ जाओ बुक में और देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा तन्वी। एक चर वाले हाँ पूरा आगे भी पढ़ो। एक पार्ट में लिखा नंबर है दो एक चार, हाँ दो चर वाले, फिर आगे समीकरण के रूप में y बराबर है 3 का ज्यामितीय 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 निरूपण कीजिए। निरूपण। तो ज्यामितीय निरूपण करना है। ज्यामिति में मतलब हम बिंदु रेखाओं की बात करते हैं, तो रेखाएं बनानी है, हमें पता है समीकरण की रेखाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर बोला है एक जो है पार्ट फर्स्ट, उसमें एक चर वाले समीकरण के रूप में। अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिखूं सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए, तो ऐसे बनेगा, एक चर वाले समीकरण के रूप में। सेकंड नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट का ही लिख रहा हूं। एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का क्या करना है, ज्यामितीय बोला करो, निरूपण निरूपण कीजिए। ऐसा ये क्वेश्चन है, एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो अब ज्यामितीय निरूपण जब करना है, ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ पेपर में होगा ये, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चर वाले समीकरण के रूप में, तो y बराबर 3 कहाँ पर होगा। तो उसके लिए आप जब एक चर वाले समीकरण के रूप में बोल रहे हैं, तो सिर्फ इतने ही की बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आ रहा है कि y3 है। y3 कहाँ होगा, तो एक लाइन ले लो, स्केल से बनाना लाइन, ग्राफ शीट पर बनाओ चाहे अपनी कॉपी पर ही बना लो। उसमें आपको पता है संख्या रेखा में 0 होता है, फिर आगे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, पीछे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो ये हो गया एक चर के लिए। एक चर का मतलब एक ही दिशा है, तो एक ही दिशा वो ऐसी होगी, एक ही लाइन होगी। जब दो चर होंगे तो हमारे एक प्लेन की बात होगी, उसमें दो दिशाएं होंगी, निर्देशांक ज्यामिति में जैसे हमने पढ़ा था, एक्स और वाई दो होंगे वहां पर। समझे डिफरेंस, अंतर समझ गए ना। एक चर की बात है तो मतलब सिर्फ एक ही दिशा होगी, सिर्फ एक ही अक्ष होगा, एक ही लाइन होगी। जब दो चर होंगे तो दो अक्ष होंगे, ऐसे दो लाइनें होंगी। ओके, यस सर। तो अभी एक चर वाले समीकरण के रूप में बोला है, तो सिर्फ एक ही लाइन बनानी है। तो ये लाइन आ गई हमारे पास, इस लाइन में हम y दिखा रहे हैं, इस तरफ y, इस तरफ y डैश, ठीक है। अब इसमें y बराबर 3 ढूंढना है, कहां पर होगा, कहां पर होगा 3, दिखाई दे रहा है इसमें 3 कहीं। यस सर। हाँ, तो जहां पर 3 है वहां पर आपने वो निशान लगा देना, ये है बिंदु वो 3, y बराबर 3 यहां पर लिख दिया। तो बस बन गया ज्यामितीय निरूपण की ये बिंदु जो है ये है y बराबर 3। तो जब इस समीकरण को हम एक चर वाले समीकरण के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये है सिर्फ एक बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिंदु को निरूपित कर रहा है। समझ गए, यस सर। तो ये बिंदु आ गया। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु हमें शो करना है, उसके चारों तरफ ये सर्कल लगा देना छोटा सा, ताकि हमें वो दूर से ही नजर आ जाए। ये है y बराबर 3, ठीक है। जब दो चर वाले समीकरण की बात करेंगे तो वहां पर रेखा बन जाएगी। ओके, यस सर। समझ गए इसको। ये ध्यान रखना, स्केल से लाइन लगानी है, बराबर बराबर 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपने बिंदु ले लेने हैं। अब सेकंड करें इसी का, तो सेकंड में बस यहाँ एक की जगह क्या हो गया, दो। दो तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा पूरा बोलो। दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण कीजिए।
समीकरण के रूप में किसका? y बराबर y 3 बराबर का 3 का ज्यामितिक निरूपण कीजिए। ज्यामितीय, पूरा ढंग से पढ़ते नहीं हो आप, ज्यामितीय निरूपण कीजिए, ऐसे क्वेश्चन लिख लेना, वरना अगर सिर्फ बुक में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों पार्ट से एक साथ लिखे ना, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में नीचे कॉमन लिखा हुआ है फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूरा लिख लेना ताकि समझ में आ जाए, ये एक चर वाले, फिर वो समीकरण के रूप में नीचे लिखा था, फिर ये दो चर वाले। यहाँ पर जब दो चर वाले समीकरण के रूप में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो अक्ष आएंगे, एक एक्स और एक वाई। कौन सा एक्स है इसमें से और कौन सा वाई है बताओ? किसको एक्स अक्ष कहते हैं और किसको वाई कहते हैं, जल्दी बोलो। बताओ जल्दी से, किस में लिखूं मैं एक्स? आवाज कट के आ रही है तुम्हारी। किसको लिखूं, इसको या इसको? नीचे वाली को। हाँ, ये जो लेटी हुई लाइन है, बोल सकते हैं ये जो लेटी हुई लाइन है, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज बोलते हैं इसको, लेटी हुई जो बोलती है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ एक्स डैश। और जो ये खड़ी हुई रेखा है ऊर्ध्वाधर, इसको वाई अक्ष कहते हैं, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। ठीक है, बीच में 0 आता है मूल बिंदु, फिर आगे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है। यस। ऊपर भी 1 यस सर। 2 3 इस तरह से आता है, नीचे -1 -2 -3 इस तरह से आता है। तो इसमें देखना है कि y बराबर 3 कहाँ है, दो चर के रूप में बोला तो इसलिए दो अक्ष बनाए हमने, y बराबर 3, y में 3 कहाँ है इसमें? y अक्ष पे 3 नजर आ रहा है कहीं? यस सर। कहाँ, ऊपर या नीचे? ऊपर। इस जगह ना। पर तो आप तो बोलोगे कि अभी भी बिंदु ये 3 ही नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही जगह एक बिंदु ही नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। y3 सिर्फ यहाँ नहीं है, इसके सामने ग्राफ पेपर में एक लाइन होगी ना, तो इन सब जगह आगे भी पीछे भी y कितना होगा, इस जगह 3 ही होगा ना, इस जगह y 2 होगा नीचे वाली लाइन पर, उससे नीचे ये y1 होगा, नीचे यहाँ पर जाए -1 होगा, -2 होगा, यहाँ -3 होगा, सब जगह ही ना, समझे? इस यस पूरी सर। लाइन पर y जो है वो -3 ही है। यहाँ कोई बिंदु है तो उसके सामने भी देख लो, यहाँ y सॉरी 3 ही है, यहाँ पर कोई बिंदु होगा तो उसके सामने भी 3 है, यहाँ कोई बिंदु होगा उसके सामने भी यहाँ 3 है। तो इस तरह से हमें यहाँ एक बिंदु नहीं मिल रहे हैं, कई बिंदु मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा, और उन सबको मिलाकर एक लाइन बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ एक रेखा आ जाएगी इस तरह से। तो y बराबर 3 का मतलब है y अक्ष पर जहां 3 है वहां से आपने x अक्ष के समांतर एक रेखा बना देनी है इस तरह से, ये बिंदु लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। समझ गए ये दो चर वाले समीकरण के रूप में कैसे लिखना है? यस सर। यस यस अब सर। अब जब कॉपी में करना है इसको तो आपने ग्राफ पेपर पे करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये वाला ग्राफ पेपर पे करना है, तो मैं ग्राफ पेपर पे भी दिखा देता हूँ आपको इसको कैसे करना है, ठीक है? तो ये देखो, ये है ग्राफ शीट, अब इसमें आपने यही चीज कैसे करनी है, ठीक है? फर्स्ट वाला तो आप वैसे ही कर लोगे जैसे आपने कॉपी में देखा, उसको सिंपल जब क्वेश्चन आते हैं सिर्फ एक चर वाला तो आपने वैसे ही कॉपी में ही कर देना है। लेकिन जब दो चर वाला है तो उसको ग्राफ में करना है, तो ग्राफ में आपको पता है कि पहले दो रेखाएं बनानी पड़ती है ना, दो अक्ष। यस सर। तो एक अक्ष हम ये ले लेते हैं यहाँ से, ये आपका आ गया, कौन सा अक्ष है ये अक्ष कौन सा बनाया मैंने? वाई अक्ष। ये y अक्ष है, इसमें यहाँ पर ये y है और नीचे y डैश है। दूसरा अक्ष कौन सा होगा? x अक्ष होगा इस तरह से, और इस अक्ष को क्या बोलते हैं हम? x अक्ष बोलते हैं। x और x डैश आता है, बीच में ये o आता है 0, फिर एक एक खाने के बाद आपने निशान लगाकर नंबर्स लिखने होते हैं, ऐसे ही ना, 1 2 3 4 5, थोड़े से लिख लेना, बहुत बड़ा आपको शीट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 3 तक ही तो चाहिए इसमें, ठीक है?
-1, -2, -3, -4 ऐसे चलेगा। ठीक है, -5 थोड़े से लिख लेना बस। ऊपर की साइड क्या आएगा? एक, ध्यान रखना, एक एक एक, सेंटीमीटर के बाद 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, नीचे भी एक एक सेंटीमीटर पर -1, क्या क्या आएगा? -1, -1, -2, -2, -3, -4, अब इसमें हमें ढूंढना था y बराबर 3 कहाँ होगा, तो y बराबर 3 यहाँ पर आ रहा है देखो, और इसके सामने ऐसे जो आगे और पीछे लाइन जाएगी इसमें पूरे में y बराबर 3 ही होगा ना। यहाँ बिंदु लिखेंगे तो यहाँ भी y 3 है, x चेंज हो रहा है बस। x जो है यहाँ पर देखें तो इस जगह पर x1 था, यहाँ पर देखें तो x2 हो गया, यहाँ पर देखें तो x3 हो गया। तो x बदल रहा है लेकिन y जो है वो यहाँ पर इसके सामने 3 ही रह रहा है ना हर जगह। यस सर, तो यस सर, इसलिए ये पूरी लाइन 3 के सामने से जो गुजरेगी ऐसे वो y बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर y बराबर 3 के लिए आपने ऐसे एक रेखा बना देनी है जो 3 से होकर जाए x के समांतर। दोनों साइड आपने आगे बढ़ा देनी है ऐसे, ठीक है। और इसमें एरो लगा देना है और इस पे समीकरण का नाम भी लिख देना है। समीकरण क्या था? y बराबर 3। ओके, समझ गए इसको? यस सर, यस सर, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था। अब इसी में एक और भी है, उसमें आपको बोला है कि 2x + 9 बराबर 0 का बनाना है इसी तरह से, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में जो है उसमें भी उसी तरह से बोला है। फर्स्ट पार्ट में एक चर वाले समीकरण के रूप में लिखना है और सेकंड में दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो समीकरण है वो है 2x + 9 बराबर 0। तो पहले में तो था ना y बराबर 3 डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ पर x या y डायरेक्ट नहीं दिया, तो यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। 2x बराबर क्या बनेगा? ये 9 हटाया यहाँ से राइट साइड में लेकर गए, क्या बनेगा ये? -9, -9। x बराबर -9 बटा 2, बटा 2। 9/2 का मतलब क्या है? 9 का आधा। 9 का आधा कितना होता है? 9 का आधा कितना होता है? 9 का आधा नहीं पता? 3, 3 होता है 9 का आधा? 4, 4.5। तो माइनस का 4.5 आ जाएगा, ये -4.5। तो इतना कर लेना आपने पहले शुरू में, फिर इसका फर्स्ट पार्ट करना। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इसको एक चर वाले समीकरण के रूप में लिखना है, एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। तो एक चर वाले समीकरण के रूप में इसको करना है आपने। तो उसके लिए आपने स्केल से लाइन लगानी है, एक चर का मतलब है एक ही अक्ष होगा, ठीक है। और इसमें दिखाना है 4.5 का होगा, माइनस का, ये ध्यान रखना। और इस बार इसको x लिखना, क्योंकि x है ना यहाँ पर, तो ये हमारे पास ये जो दिशा आ रही है ये x की है। और इसमें माइनस का 4.5, अब 0 से आगे होगा माइनस में ये 4.5 या पीछे, लेफ्ट में या राइट में? 0 से लेफ्ट साइड में पड़ेगा या राइट साइड में पड़ेगा ये -4.5? लेफ्ट, लेफ्ट में 0 से पीछे होता है ना माइनस के नंबर। तो 0 हम थोड़ा यहाँ जैसे रखेंगे कॉपी में, ताकि 4.5 तक पहुंच पाए। अगर मान लो 0 आपने यहाँ रख दिया, फिर 1 लिखोगे यहाँ पर, -1, फिर ये -2, -3, तो -4, 4.5 तो आपके अब पीछे रह जाएगा वो। तो उसमें आपकी कॉपी में आ जाए उस हिसाब से आपने नंबर लगाना है। तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं, उससे पीछे -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से, और 0 के बाद 1, इस तरह से आप ले सकते हैं। अब बताओ इसमें माइनस का 4.5 कहाँ होगा, किस किस नंबर के बीच में? -4 और -5 के बीच। -4 और -5 के बीच में, बिल्कुल बीच में यहाँ है ना।
तो नाप के आधा सेंटीमीटर नाप लेना, 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगाना, आधा सेंटीमीटर में नाप लेना, वहां पर ऐसे सर्कल लगा देना और यहाँ लिख देना x इज इक्वल टू -4.5। ये पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है। यस सर। और सेकंड पार्ट में हमें इसको ग्राफ में करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट जब आप करोगे उसके लिए आपको फिर से x और y अक्ष लेने पड़ेंगे। ठीक है। और इस बार ध्यान रखना x में -4.5 भी दिखाना है आपको, क्योंकि x बराबर -4.5 था इसमें। तो x अक्ष में आपको थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से बनाए थे ना 2 अक्ष। इस अक्ष का नाम, इस अक्ष का नाम क्या है? एक्स। x। यहाँ x डैश। और इस अक्ष का नाम वाई। यहाँ ये y डैश, बीच में ये 0, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से चलेगा। पीछे चाहिए -4.5 तक, तो इसलिए -1 -2 -3 -4 -5 इनके बीच में बनेगा ना। तो इतने आपको दिखाने ही पड़ेंगे कम से कम। आगे आप चाहे कम भी दिखाओ, ऊपर भी चाहे आप कम दिखाओ, 1 2 3 इतने ही लिखो तो भी चल पड़ेगा। वो थोड़े से लिख दिए बस, बाकी पूरे आगे तक लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़े से लिख लेना। अब इसमें देखना है -4.5 कहाँ होगा। हमारे पास समीकरण था x बराबर -4.5, ये था ना -4.5, इसको दिखाना है। तो x में ही देखना है। अब पहले हम y में देख रहे थे, x में -4.5 कहाँ है? यहाँ पर है ना, यही पॉइंट है ना। और -4.5 सिर्फ यही नहीं है x में, इसके ऊपर नीचे पूरी लाइन में होगा ना -4.5, जैसे y में जब हमने देखा था 3, समझे? तो यहाँ पर पूरी लाइन बना देनी है। ओके। तो उसके लिए बस 4.5 जो है वहां से आपने पूरी लाइन ऊपर से नीचे तक ऐसे बना लेनी है। ओके। और इसमें भी आपने दोनों साइड एरो लगा लेना है और इस पर समीकरण लिख भी देना है ये कि x बराबर -4.5 है ये। ठीक है। या फिर ये नहीं लिखना है तो वही समीकरण लिख लेना पूरा जो क्वेश्चन में दिया था, 2x + 9 = 0। ये भी वही सेम है, उसी से बना था ना 4.5। ठीक है। तो ये लाइन जो है ये हमारा आंसर है। समझ गए? जब एक चर वाले समीकरण के रूप में बात कर रहे हैं तब हमारे पास सिर्फ एक बिंदु आ रहा है, जब 2 चर वाले समीकरण के रूप में बात कर रहे हैं तो एक लाइन आ रही है। ठीक है। ये है ज्यामितीय निरूपण। समझ गए ना दोनों क्वेश्चन? यस सर। तो ऐसे आपने बनाने हैं और शेयर करने हैं फिर। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। तो बस आज के लिए इतना है। इनको क्वेश्चंस को दोनों को करना, ग्राफ पेपर पे बनाना, ये 2 चर वाला दोनों का सेकंड पार्ट जो है। ठीक है। जब आपके पास y बराबर 3 था तो वो y के साथ साथ बनी थी, y के आर पार ऐसे लाइन, तो वो x के समांतर बनी थी। जब आपका दूसरा जो है उसमें सिर्फ x है तो वो y के समांतर बनेगी रेखा ऊपर से नीचे। तो बस ये है आपका, और ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है। यस सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ओके।